बेटा अच्छा ये नवंबर इंटरनेशनल चर्च आपको पूरी दुनिया में देख रहा है सुबह में सारे मिलके वो वाले गिरजा में सब सोलो ने वो बात नारे लगाओ Yes, everything is live. उसमें भी किसका सोलो है कि वो चल रहा है एक मेरा है एक बच्चों का है एक बच्चा Okay. वो अनाउंस करेंगे फिर आ जाएगा बीच में आबिद भाई, you can continue. आप अनाउंस करते जाएं. Continue रख. कोई don't worry. अच्छा डेविड भाई हैं इधर. अच्छा मैंने कहा शायद बाहर गए हैं. ओके
गीत भी गाएंगे हम सभी खुदावंद की हुजूर गीत नंबर दिस इज अ डिफरेंट बुक आप इसमें से देख लें सूरा नु मिला के हालेलुया गा के गीत नु मिला एको कम करें हेलो 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 hello 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 good सुरानु मिला के हालेलुया गा के ईद नु मनाना ओ ईद नु मनाना सुरानु मिला के हालेलुया गा के ईद नु मनाना ओ ईद नु मनाना सुरानु मिला के हालेलुया गा के ईद नु मनाना ओ ईद नु मनाना जिंदा मसीहा होया हालेलुया को सारे जिंदा मसीहा होया हालेलुया को सारे जिनके सपाई सते मुंह करने डरते मारे जिनके सपाई सते मुंह करने डरते मारे सब ताली बजाकर आज़मा के जोर सब लाके सच छुपाना ओ सच छुपाना आज़मा के जोर सब लाके सच छुपाना ओ सच छुपाना सुरानु मिला के हालेलुया गा के ईद नु मनाना ओ ईद नु मनाना कबर का गली मिठी मरियम पिछानू जांदी कबर का गली मिठी मरियम पिछानू जांदी जाके यूहन्ना नाले पतरस को रोके आंदी जाके यूहन्ना नाले पतरस को रोके आंदी यसू नु उठा के ले गया कोई आके मर्द बेगाना ओ मर्द बेगाना कुरान मिला के हालेलुया गा के ईद नु मनाना ओ ईद नु मनाना मौत ते पता पाई अपनी खुदाई दसी मौत ते पता पाई अपनी खुदाई दसी लाके परे का सारा कामिल सच्चाई दसी लाके परे का सारा कामिल सच्चाई दसी एक लुका के फेर बना के जग नु बताना ओ जग नु बताना एक लुका के फेर बना के जग नु बताना ओ जग नु बताना सुरानु मिला के हालेलुया गा के ईद नु मनाना ओ ईद नु मनाना आओ ते जिंदा होए यीशु जी दी जय आमीन हालेलुया आओ ते जिंदा होए
Hallelujah. 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 Amen. 259 की है पेज नंबर है 335 नारे लगाओ गाओ दे झंडा खरीद ले Amen. 259 येलो Isaac. 335 Come on, hurry up. I need to hold the book. आए सब मिलकर. Thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. जुमे जमीन यस जुमे जमीन आसमां सो जहाँ पे रिपीट है ये आप लोगों ने मेरे साथ रिपीट करना है ओके सो आखिरी लफ्ज जो है वो रिपीट है आमीन ओके
झूमे ज़मीं आसमां आसमां आज हर बशर शादमां शादमां इब्ने खुदा है जी उठा हर तरफ खुशी का है समा जी उठा झूमे ज़मीं आसमां आसमां आज हर बशर शादमां शादमां इब्ने खुदा है जी उठा हर तरफ खुशी का है समा जी उठा झूमे ज़मीं आसमां आसमां जिंदगी का बाब खोल कर आमीन हालेलुया गालिब हुआ है मौत पर जिंदगी का बाब खोल कर गालिब हुआ है मौत पर अब नहीं हमें पना का डर जुल्मतों का मिट गया निशान जी उठा झूमे ज़मीं आसमां आसमां आज हर बशर शादमां शादमां इब्ने खुदा है जी उठा हर तरफ खुशी का है समा जी उठा झूमे ज़मीं आसमां आसमां मोनज़ो हबीब जी उठा फाताए सलीब जी उठा मोनज़ो हबीब जी उठा फाताए सलीब जी उठा हम गवान की जी उठा मसीह मेरे जी उठा झूमे ज़मीं आसमां आसमां आज हर बशर शादमां शादमां इब्ने खुदा है जी उठा हर तरफ खुशी का है समा जी उठा झूमे ज़मीं आसमां आसमां हर तरफ बिखर गई खुशी मिल गया प्याम मुखलसी हर तरफ बिखर गई खुशी मिल गया प्याम मुखलसी आसियों की बात बन गई जी उठा शफीए आसियों जी उठा झूमे ज़मीं आसमां आसमां आज हर बशर शादमां शादमां इब्ने खुदा है जी उठा हर तरफ खुशी का है समा जी उठा झूमे ज़मीं आसमां आसमां आज हर बशर शादमां इब्ने खुदा है जी उठा हर तरफ खुशी का है समा जी उठा झूमे ज़मीं आसमां आसमां हालेलुया हालेलुया ये लास्ट गीत हम गाएंगे गीत नंबर है 333 और पेज है 398 पेज नंबर है 398 आप बैठ सकते हैं अगर आप बैठ हाँ
सब मिलकर तालियां बजाओ तो कहो कि यीशु जिंदा है। मिलकर गाओ तो कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ तो कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ तो कहो कि यीशु जिंदा है। तूफानों को हुक्म सुनाता, जो कहता है वो हो जाता। तूफानों को हुक्म सुनाता, जो कहता है वो हो जाता। तूफानी हवाओं, तूफानी हवाओं, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ तो कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ तो कहो कि यीशु जिंदा है। चाँद सूरज क्या है तारे, उसके रंगे पाने सारे। चाँद और सूरज क्या है तारे, उसके रंगे पाने सारे। सबको बताओ तो, सबको बताओ तो कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ तो कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ तो कहो कि यीशु जिंदा है। खाली हाथ कभी ना जाए, जो भी उसके दर पर आए। खाली हाथ कभी ना जाए। हाथ उठाओ तो, हाथ उठाओ तो कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ 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 तो कहो कि यीशु जिंदा है। हालेलुया आमीन हालेलुया 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 सोलो परफॉर्मेंस गीत फजर देवे। आमीन म्यूजिक हो फजर देवे रे हमद करा मैं। आमीन बगदी बानल तेरा जिक्र करा मैं। हो फजर देवे रे हमद करा मैं। बगदी बानल तेरा जिक्र करा मैं। मेरा दूर कर दिल नवा चाणिया। नहीं हाय बहुत है। मेरा दूर कर दिल नवा चाणिया। मेरी जिंदगी च नूर नू उतारिया। मेरे सावनू भी आपे तू सवारिया। फजर दे वेले
हम्द करा मैं वगदी बानल तेरा जिक्र करा मैं हो फजर दे बेले हम्द करा मैं वगदी बानल तेरा जिक्र करा मैं। बच्चों का एक गीत है लेकिन वो वेट कर रहे हैं नेतन और भाई दूसरी कहानी हाँ जी बाद में कर लेते हैं आप कंटिन्यू। आइए अभी हम खुदावंद के कलाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर जॉर्ज से कि वो आज का जो पैगाम है वो आए और हमारे साथ शेयर करें। वही आज के कलाम की जो हवाला है तलावत करेंगे मत्ती 28 बाब 1 से 10 आयत तक। डेविड भाई मेरे ख्याल में मैं यहाँ हालेलुया हालेलुया आमीन। आमीन। मुझे पता है सबको इस वक्त कॉफी और चाय की तलब हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम पहली जो हमारी रूहानी खुराक है उससे फैज़याब और उसके बाद फिर हम जो बदनी खुराक उसकी तरफ बढ़ते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं एक जी वो जो बच्चे पीछे बैठे हुए हैं प्लीज बैठ जाएं। छोटे बच्चों को क्या भागे ना बैठ जाएं। हमारे खुदावंद की अंजील जो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई, और ये जो हवाला है इसको कोई भी जिसको पाक रूह इस वक्त हिदायत करता हूँ हमारे लिए पढ़ दे। और मैं ये जो माइक आपको दूंगा मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 27वां बाब और उसकी 32वीं आयत से 43वीं आयत तक, वर्स 32 to 44। Matthew chapter 27 verse 32 to 44। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस मुसरत मौका के लिए। और आज का जो हमारा हवाला है जो कलाम मुक़द्दस में हम तलावत करने जा रहे हैं वो मत्ती रसूल की मार्फत अंजील उसका 27 बाब उसकी 32 से लेकर 44 आयत तक है। जब बाहर आए तो उन्होंने शमाउन नाम एक कुरीनी आदमी को आकर उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए और उस जगह जो गलगुता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है पहुंचकर पत मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा और उन्होंने उसे मसरूफ किया और उसके कपड़े पूरा डालकर बांट लिए और वहां बैठकर उसकी निगाह बानी करने लगे।
और उसका इल्जाम लिखकर उसके सर से ऊपर लगा दिया कि ये यहूदियों का बादशाह है। उस वक्त उसके साथ 2 डाकू मसलूब हुए, एक दाहिने और एक बाएं, और राह चलने वाले सर हिला हिला कर उसको लान तान करते और कहते थे, ऐ मकदस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने ताई बचा। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ। इसी तरह सरदार काहन भी फकीरों और बुजुर्गों के साथ मिलकर ठट्ठे से कहते थे, उसने औरों को बचाया, अपने ताई नहीं बचा सकता। ये तो इस्राएल का बादशाह है। अब सलीब पर से उतर आए तो हम इस पर ईमान लाए। उसने खुदा पर भरोसा किया है, अगर वो इसे चाहता है तो अब इसको छुड़ा ले, क्योंकि उसने कहा था मैं खुदा का बेटा हूं। इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लान तान करते थे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। शुक्रिया पास्टर सुलेमान साहब। आप यकीनन सोचते होंगे कि आज तो ईस्टर का दिन है और ये जो हवाला है इसका ताल्लुक कुछ गुड फ्राइडे से है, लेकिन याद रखें ये एक पैकेज है जो दरअसल शुरू तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन जब हम मसीह की मसलूबियत के इवेंट्स को देखते हैं तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि जो खजूरों का इतवार या पाम संडे है उस दिन से ये शुरू होता है, बल्कि उससे पहले जब ईद फसा खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ करते हैं। और ईस्टर के हवाले पर मसीह के जिंदा होने पर जो मैसेजेस और पैगामात हैं वो आपने सुने हैं, हमने वो हवाला भी बहुत दफा पढ़ा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज मैं अपने लिए और आपके लिए मिलकर इस कलाम को हम दोनों खोलते हैं एज ए वाज और एज ए जमात, कि देखें कि आज खुदावंद हमें ये जो ईस्टर है इसमें जितनी भी शख्सियात या कैरेक्टर्स जिनके बारे में हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं, ये किसी खास मकसद के लिए खुदावंद ने अपने पाक रूह के इल्हाम से अपने लोगों से लिखवाए। और आज इसी पैसेज में से एक कैरेक्टर के बारे में हम मिलकर सीखेंगे, क्योंकि ईस्टर जो है मसीह का जिंदा होना और हमारे गुनाहों का कफारा देना, वो सिर्फ यीशु की मसलूबियत उसके जिंदा होकर आसमान पर जाने तक नहीं, बल्कि उसका जो असल मिशन था वो, जैसा कि मैंने पाम संडे पर पैगाम में कहा था, कि वो हमारे लिए छोड़कर गया मिशन। तो आए इस पैसेज में से मिलकर सीखते हैं। आज कलाम मुकद्दस में मेरे अजीजों, हर एक शख्स जिसका जिक्र हम पढ़ते हैं वो हमारी हदायत, रहनुमाई और हमारे ईमान को बढ़ाने और हमें सिखाने के लिए उनका जिक्र है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहूंगा कि हम खुदावंद से रहनुमाई मांगे और दुआ करें कि वो पाक रूह का मसा हम सबको बख्शे, ताकि हम मिलकर आज का जो कलाम है, वो सबक जो हमें दिया जाता है, उसमें से मिलकर सीखें। आए अपने सर को झुकाते हुए अपना ध्यान खुदावंद की तरफ लगाएं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के इस बड़े फजल और तरस के लिए और शफकत के लिए और मेहरबानी के लिए कि खुदावंद तूने हमें एक और ईस्टर जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए दिया, ये सूरज हमें देखने को दिया। आए खुदावंद तेरा शुक्र हो। और अब जब के खुदावंद हम सब मिलकर
तेरे कदमों में आते हैं और तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि तू हमसे कलाम कर। तो इसके लिए खुदावंद तू हमें तैयारी बख्श। हम अपने दिलों की मिट्टी को नर्म करते हुए तेरे हुजूर आते हैं, ताकि तेरे कलाम का जो बीज है वो हमारे दिलों में बोया जाए, और खुदावंद हम जिस तरह आए हैं उस तरह नहीं, बल्कि खुदावंद ईस्टर की इस हकीकी रूह को समझते हुए अपने घरों को एक तब्दील शुदा इंसान होकर जाए यीशु के नाम में, आमीन। यहां जब अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो उसे खोल के रखें। फॉर एक्सेप्शन आज आप अपना जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइबल्स की ऐप जो है उसे खोल सकते हैं आप। यहां पर जो 32वीं आयत है, यहां जिक्र है कि जब बाहर आए तो उन्होंने शमौन नाम एक करीनी आदमी को पाकर उसे बिगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाया। खुदावंद के कलाम में यहां शमौन का नाम है और साथ उसके शहर का नाम है। जैसे कोई मुझे कहे जॉर्ज लाहौरी या कोई लालपुर का है तो उसे कोई कह सकता है कि जी जावेद लालपुरिया। तो इसी तरह ये शख्स जो है ये करीने का रहने वाला था, इसलिए इसका नाम जो है नाम के साथ ये लिखा गया था कि उसकी शिनाख्त हो सके। और हम देखते हैं कि ये जो शहर है तारीख में हमें पता चलता है, या जिसे साइरीन इंग्लिश में कहते हैं हम, ये नॉर्थ अफ्रीका में था। और लगता है कि ये जो शहर है वहां पर जो यहूदी थे एक बड़ी तादाद में थे, और जो शमौन है वो भी फसा मनाने दुनिया के दूसरे यहूदियों की तरह जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में थे फसा मनाने आया था। आर यू अलर्ट? और अगर आप महसूस करें तो आप जो खातून खाना है उनसे पानी या चाय कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं चाहता हूं कि हम सब जरा तवज्जो के साथ आज का ये जो मैसेज है इसको सुने। और एक तारीखी जो दस्तावेज हमारे पास है रेकॉर्ड के साथ, उसके मुताबिक ये जो साइरीन है ये मौजूदा लिबिया के इलाके में एक शहर था, और वहां तकरीबन उस वक्त के करीब 1 लाख के करीब यहूदी आबाद थे। और ये शहर जो है ये तकरीबन 285 से 323 BC में था, और लोग हर साल यरूशलेम में आते थे ताकि फसा जो है उसको सेलिब्रेट करें। और ये जिस तरह हम मसीहियों के लिए आज ईस्टर या क्रिसमस का त्यौहार बहुत अहम है मेरे अजीजों, ये जो फसा है, ये जो फसा का त्यौहार या ईद है, ये यहूदियों के लिए बहुत अहम थी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारी दुनिया के मसीह। और शमौन के बारे में हमें कलाम मुकद्दस में रोमियो के खत में पालूस भी एक रेफरेंस के तौर पर यह लिखता है कि वो रूफस और सिकंदर का बाप उसे लिखा गया। और इसके अलावा हमें अमाल की किताब में भी इसका जिक्र मिलता है। और लगता है कि ये जो शख्स शमौन है ये शायद काफी मशहूर शख्स था, इसलिए उसका जिक्र जो है 2-3 दफा आया है। लेकिन आज हम जरा थोड़ी देर के लिए ये जो सिचुएशन है यहां जबकि यीशु सलीब उठाकर कलवरी की तरफ जा रहे हैं उसको देखेंगे और उस पर गौर करते हैं। अपने तसव्वुर और ज़हन में पिक्चर करें कि ये पहाड़ी इलाका है और ये ऊंचाई की तरफ जाता है। जो लोग ऐसे इलाकों में रहे हैं उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि ये कोई आज की तरह हमवार सड़कों का दौर नहीं था। ये पथरीली और कच्ची सड़कें या रास्ते थे और यीशु सलीब उठाकर कलवरी की तरफ जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि यहां पर लिखा है कि जब बाहर आए तो उन्होंने शमौन नाम एक करीनी आदमी को ये कहा कि वो यीशु की सलीब। एक बात तो ये है कि ये वहां पर मौजूद है इसीलिए उसे कहा गया, लेकिन ऐन मुमकिन है कि इसने सारी जो कार्रवाई है जो कोर्ट का सेशन था उसमें
ये किसी न किसी तरह इन्वॉल्व है या देख रहा है। और इब्तदाई कलीसिया के जो मौरख हैं उनके मुताबिक 26 और 27 एडी में ईमानदारों का एक बहुत बड़ा गिरोह जो था वो वहां साइरीन में आबाद हुआ और शागिर्द उन इलाकों में तालीम देते थे। मत्ती में जब हम ये आयत पढ़ते हैं तो चंद बातें जो सामने आती हैं, बहुत ज्यादा लोग ये समझते हैं कि शमौन बड़ी रजामंदी से सलीब उठाने के लिए तैयार हो गया, मतलब दिल की रजामंदी से, लेकिन ऐसा नहीं। जब हम इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं और आप टेक्स्ट को अगर बोलने दें तो आपको इसका अंदाजा होगा। शमौन कैरीनी जो है वो उस लगता है कि बिल्कुल सलीब के पास है, जब यीशु के पास है, जब यीशु सलीब उठा के जा रहे हैं, और इसीलिए करीब होने की वजह से रोमी सिपाहियों ने उसे ये कहा, हुक्म दिया बेसिकली कि वो यीशु की सलीब है, क्योंकि अगर वो पीछे दूर होता तो मुमकिन है किसी और को वो कहते। और शमौन जो है वो मेरे जीजो सलीब उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब आप इसे इंग्लिश मतन और टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है उससे बेगार में पकड़ा, वहां पर है सीज कर दिया, मतलब जबरदस्ती पकड़ा और कोई रास्ता नहीं उसके लिए, कोई राह नहीं है कि वो वहां से निकल सके। और उसको जो रोमी सिपाहियों ने कहा, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था कि वो उनका हुक्म माने, क्योंकि अगर वो इनकार करता है तो फिर भी उन्होंने उसे मार देना है। अब शमौन जो है वो सलीब उठाने के लिए क्यों तैयार नहीं है? पहली बात तो यह है कि वो बहुत मजबूत और वजनी सलीब थी। मुख्तलिफ क्या सराइयां हैं, लेकिन तकरीबन 300 पाउंड के करीब कहते हैं कुछ। और उसके अलावा यीशु का जो खून है वो सलीब पर चिपका हुआ है और फ्लूइड्स है, पसीना, और उसके साथ साथ खुदावंद यीशु जब गिरते हैं जमीन पर तो वो जो खून और पसीना है उसके साथ वो जो पत्थर है जमीन पर गिरने की वजह से छोटे कहकर वो उसके साथ चिपक जाते हैं। एक तो ये वजह है। आप सबको पता है इंसान शुरू से एक ही है, एक तरह की नेचर है, राइट? आज भी जरा सा भी कट लग जाए तो हम उसको ठीक करने के लिए दूसरे की मदद करते, लेकिन कोशिश करते वो खून हमारे हाथों में ना लगे। हम उस जख्म में से या उस चोट में से जो पस या कुछ चीज निकलती है उसको हाथ नहीं लगाना चाहते। ये दुरुस्त है या नहीं? इसी तरह शमौन के ज़हन में भी ये सारी बातें चल रही थी मेरे से। और इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि जो सलीब है वो उस दौर में एक जिल्लत का निशान था, और ये जो जराइम याफ्ता लोग थे उनको सलीब पर चढ़ाया जाता था, उन्हें सजा दी जाती थी। और ये संगीन जो जुर्म होते थे उनमें जो लोग इन्वॉल्व होते थे उन्हें सलीब दी जाती थी। लिहाजा सलीब उठाकर चलना और फिर सोसाइटी में जिंदा रहना यह भी उसके लिए एक चैलेंज था और वो ज़हन में सोच रहा था, क्योंकि एक दफा अगर वो सलीब उठाता है तो हमेशा लोग जो है जो उससे वाकिफ नहीं या उसके बाद सारे मंजर या सारे जो मसलूबियत का जो सारा जो टाइम है और जो हुआ वाकया जो हुए उसके बारे में वो सोचता होगा, शायद सबको ना पता हो, लेकिन मेरा नाम हमेशा ये आ जाएगा कि मैंने सलीब उठाई। लेकिन वो नेगेटिवली सोच रहा था, वो अपने बारे में सोच रहा था उसको। लेकिन मेरे जीजो, ये सारी जब बातें शमौन के ज़हन में चल रही होंगी तो वो जिंदगी के एक चौराहे पर खड़ा है। ही इज एट इंटरसेक्शन, जहां उसने फैसला करना है कि आया मैं ये सलीब उठाऊं या यहां से भाग जाऊं। कभी कभी हमारे सामने भी इस तरह का इंटरसेक्शन है, चौराहा आता है जहां हमने फैसला करना होता है कि हमने किस रुख को मुड़ना है। उस दिन शमौन के सामने भी, उसके सामने भी यही सिचुएशन थी। और हम देखते हैं कि शमौन जो है
वो उस सलीब को उठाता है। उसने सही फैसला किया उस इंटरसेक्शन। मैं रूहानी इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूं। जब मेरे और आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है, वो सिचुएशन बच्चों की बीमारी, आपकी मुलाजमत, रिश्तेदारों की बेवफाई या कोई और सिचुएशन, तो उस वक्त हमें फैसला करना पड़ता है। बहुत दफा हम खुदावंद के कलाम को पीछे करके दुनियादारी के जो मामलात हैं उनमें इन्वॉल्व होकर फैसला करते हैं। मैं रूहानी इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूं। और आज शमौन के लिए भी ये चैलेंज था, उसके लिए ये लिटरली चैलेंज था। हम हर ईस्टर पर पैगाम सुनते हैं और फिर दोबारा जिंदगी जो है ईस्टर जिस तरह गुजर जाता है नॉर्मल हो जाती है। लेकिन आज सिर्फ मुझे ज्यादा और 5 से 6 मिनट चाहिए कि आज के ये जो ईस्टर है किस तरह मेरे और आपके लिए जिंदगी को तब्दील करने का बायस होना चाहिए। मेरे अजीजों, जो सलीब थी, इट वाज अ साइन ऑफ मॉकरी, ये उसके ज़हन में था। अगर मैं आज यहां से भागता हूं तो रूमी जो सिपाही है मुझे हुक्म ना मानने की सजा देंगे, और अगर सलीब उठाता हूं तो ये मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस है। He was at the intersection where he had to make a very important decision. मैं और आप भी कभी कभी जिंदगी के इसी तरह के इंटरसेक्शन में होते हैं मेरे जी। और हम देखते हैं कि आज इस वक्त जब यीशु की सलीब उठाने के लिए रोमी सिपाहियों ने शमौन को कहा कि वो सलीब उठाए, तो खुदावंद यीशु पास ही थे और खुदावंद यीशु क्या सोच रहे थे? I'm pretty sure he was thinking कि where is Simon Peter? यूहन्ना कहां है? वो सारे मेरे दोस्त कहां हैं? आज यीशु को उनकी जरूरत थी, आज उसकी जरूरत थी जो कहता था मैं तेरे लिए जान भी देने के लिए तैयार हूं। आज यीशु को उसकी जरूरत थी जो यीशु का सीना ईद फसा की शाम सीने का सहारा लेकर फसा में शामिल था। आज यीशु को अपने उन साथियों की जरूरत थी, दोस्तों की, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था जो उसका साथ देता, उसकी सलीब उठाता। और आज यीशु ने एक ऐसे शख्स को ऑनर और इज्जत बख्शी जिसका हमें पहले कोई जिक्र नहीं मिलता। मेरे जीजो, मुझे और आपको नहीं पता कि जिस तरह उस दिन उस इंटरसेक्शन पर खुदा ने शमौन करीनी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, अपने बेटी की सलीब उठाने के लिए इस्तेमाल किया, और शमौन को भी पता नहीं था कि उसके इस एक्शन से उसका नाम कलाम हयात में लिखा जाएगा, कलाम मुकद्दस में, और रहती दुनिया तक ईस्टर पर उसका जिक्र होगा। शमौन करीनी को नहीं पता था कि 2-2,500 साल बाद मैं और आप यहां उसके बारे में सीख रहे होंगे। मेरे जीजो, आपको भी नहीं पता। शमौन तो ईद फसा मनाने आया था। He came for good time to celebrate the Passover with his family. लेकिन यहां पर उसको बशारत का काम हो गया। याद रखें, अपने आप को तैयार रखें, प्रिपेयर रखें। ये नहीं कि ये जो प्रीचिंग है ये पेस्टर्स का काम है, ये एल्डर्स का, ये लेमैन का। खुदावन आपको जिंदगी के किसी भी चौराहे पर इस्तेमाल कर सकता है। क्या मैं और आप शमौन करीनी की तरह तैयार हैं? इस ईस्टर पर आपने ये सोचना है कि खुदावन तू मुझे जहां जब चाहे आवाज देना तैयार है, और खुदावन पर तकिया भरोसा करें, दोस्तों पर नहीं। अगर वो दोस्त जो आपके साथ हैं, अगर उनका रिलेशन यीशु के साथ है, तो वो हमेशा आपके साथ है। वी शुड ऑलवेज बी रेडी। खुदावन हमें कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। मेरे से शमौन करीनी तो यीशु ने उस दिन वहां गुड फ्राइडे वाले दिन इस्तेमाल किया, और खुदावन यीशु ने कहा कि अपनी सलीब उठा मेरे पीछे चल। और शमौन करीनी फिल हकीकत
ना सिर्फ यीशु की सलीब उठा के उसके साथ चला, बल्कि उसने अपनी भी सलीब उठाई। क्या मैं और आप भी शमौन करीनी की तरह यीशु के साथ दैट एक्स्ट्रा माइल जो है जाने के लिए तैयार है या नहीं? आर यू रेडी टू गो द एक्स्ट्रा माइल, वॉक विद जीसस ऑल द वे टू कैलवरी? क्या मैं और आप शमौन करीनी की तरह उसका बोझ उठाने के लिए तैयार हैं? उसका जो बोझ है, उसके दिल में जो बोझ है कि मैं और आप अरशाद आजम जो है उस पर अमल करते हुए उसके कलाम को, उसकी इस मसलूबियत को, उसकी इस फतहमंदी को पूरी दुनिया में पेश करें। ये वो चाहता है, ये बोझ है आज के दिन उसके दिन। वो जिंदा तो हो चुका है और ये हमारे लिए उम्मीद है कि हम एक जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं, ये मेरे लिए है और आपके लिए भी, कि क्या मैं और आप शमौन करीनी की तरह सही फैसला करने के लिए तैयार हैं या नहीं? क्या मैं और आप तैयार हैं कि जब भी खुदावंद मुझे और आपको जहां भी इस्तेमाल करना चाहे, वी आर रेडी टू ग्लोरीफाई? और क्या मैं और आप वफादारी के साथ अपने खानदान, दोस्तों, चर्च फैमिली के साथ मुश्किल के वक्त में खड़े होने के लिए तैयार हैं? ये सबक है इस पैसेज में हमारे लिए आज। मेरी दुआ है कि खुदावंद मुझे और आपको ये तौफीक बख्शे कि हम शमौन करीनी की तरह पॉजिटिव जो फैसला है वो करें। आए अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा आसमान और जमीन को बनाने वाले हमारे खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इस साल, इस ईस्टर के दिन के लिए, जब खुदावंद तूने मौत और कब्र पर फतह पाई, तू जिंदा हुआ और तूने हमें खुदावंद जिंदगी की उम्मीद दी है। आए खुदावंद, तूने आसमान पर जाने से पहले ये कहा कि पूरी दुनिया में जाकर इस पैगाम को फैलाओ और सुनाओ, प्रीच करो। काश खुदावंद हम ऐसा ही करें और हम शमौन करीनी की तरह खुदा मुस्बत फैसला करें। आए खुदावंद, हम तेरे नाम और जलाल के लिए खिदमत के लिए तैयार हैं। बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू अपने लोग को बड़ी बरकत देगा। और आए खुदावंद, तेरे जिंदा कलाम में से जो सबक हमने आज सीखा है खुदावंद, उसके मुताबिक हम भी हमेशा तैयार रहें, ताकि जहां जब तू चाहे हम खुदावंद तेरे नाम को जलाल देने के लिए और तेरी गवाही देने के लिए तैयार हैं। आए खुदावंद, काश हमारी जिंदगी से ऐसा है। शुक्रिया भाई साहब, आप अगर इधर ही तशरीफ रखें। अभी मैं दरख्वास्त करूंगा आपसे कि बच्चों के क्विज और उसके बाद हदिया उठाया जाएगा, उसी के दौरान बच्चे गीत गाएं। हाँ, तो अभी अगर हम आप बच्चों को यहीं पे बुला दें आगे, तो जो इबादत है उसको जारी रखे, बच्चों को बुलाएं, गीत गाएं और फिर उसमें हम लोग आज बेटा चल Come on.